वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे राधे। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वापर युग में असुरों और पाप का विनाश करने के लिए ही अवतरित हुए थे। कहा जाता है श्री कृष्ण द्वारा ही प्रकृति उत्पन्न हुई। उन्होंने जन्म तो लिया देवकी के गर्भ से, पर पालन पोषण हुआ मैया यशोदा के यहाँ। एक ओर तो उन्होंने अपनी नटखट बाल लीलाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं दूसरी ओर अपने पराक्रम और चमत्कार से अपनी ईश्वरीय शक्ति होने का परिचय भी दिया। तो आइए जन्माष्टमी के इस पावन उपलक्ष्य पर हम सभी कृष्णमयी हो जाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शक्ति हैं, जो उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहार करता है। शंकर और कृष्ण एक हैं, दोनों नील वर्ण। शिव का कंठ नीला है तथा कृष्ण का संपूर्ण शरीर ही नीला है। शंकर के हाथ डमरू और कृष्ण के हाथ बांसुरी है। कृष्ण विष्णु तत्व शेष नाग पर सोते हैं, तो शिव शरीर में नाग धारण करते हैं। दोनों परम कृपालु एवं कल्याणकारी हैं। भगवान कृष्ण श्री हरि हैं, भगवान शंकर हर हैं। हर हर महादेव। पापों को हरने वाले हरि और हर एक हैं। शंकर योगीश्वर हैं, तो कृष्ण योगेश्वर हैं। बंसीधर पिनाकधर गिरवरधर चंद्रमौलिधर हो हरिहर हो हरिहर
बंसीधर पिनाकधर गिरवरधर गंगाधर चंद्रमौलीधर हो हरिहर हो हरिहर हो साने बाबा रे पानी सा साने बाबा रे पानी सा साने बाबा रे साने बाबा रे बाबा रे बाबा रे साने 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 बाबा रे सुधाधर वेशधर शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर रमाधरा रमधरा उमाधरा उमाधरा मुकुटधरा मुकुटधरा जटाधरा जटाधरा रमाधरा रमधरा उमाधरा उमाधरा मुकुटधरा मुकुटधरा जटाधरा जटाधरा भस्मधरा कुमकुमधरा पीताम्बरधरा व्याघ्राम्बरधरा रमाधरा उमाधरा मुकुटधरा
धर कुंकुम धर पीतांबर धर व्याघ्रांबर धर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्र भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में देवकी जी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए। हाथ पैर की बेड़ियां स्वतः खुलने पर वसुदेव बाल कृष्ण को सिर पर लेकर यमुना नदी पार करते हैं। यमुना उफन कर कृष्ण के चरण स्पर्श कर शांत हो जाती है। नंदगांव पहुंचकर वसुदेव कृष्ण को यशोदा मैया के साथ पालने में सुला देते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। निराकार आनंद ही नराकार श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हुए। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए, बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए, बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए, बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए। चौक पुरावो मंगल गावो, चौक पुरावो मंगल गावो, बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए, बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए। भी नाचे सखियाँ भी गावे, बाबा भी नाचे सखियाँ भी गावे, मोरबा भी नाचे पपीहा भी गावे, मोरबा भी नाचे, मोरबा भी नाचे पपीहा भी गावे। मिल सब धूम मचावे गोकुल में गोपाल आए, मिल सब धूम मचावे गोकुल में गोपाल आए, बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए, बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए। झुलाए कोई टीका लगाए, मैया यशोदा बड़ी हर्षाए, झूला झुलाए कोई टीका लगाए, मैया यशोदा बड़ी हर्षाए। सोहर सब मिल गाए गोकुल में गोपाल आए, सोहर सब मिल गाए गोकुल में गोपाल आए, बधाई सखी गोकुल
कृष्ण मुरारी 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 इनकी महिमा अपरंपारी इनकी महिमा अपरंपारी तीनों लोक पे भारी गोकुल में गोपाल आए तीनों लोक पे भारी गोकुल में गोपाल आए बधाई सखी गोकुल में गोपाल आए बधाई सखी गोकुल में बाधा सर्व आकर्षक होने के कारण ही कृष्ण नाम है। दिव्य सौंदर्य के कारण श्याम सुंदर कहलाते हैं। बाल गोपाल यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। गायें उछल कूद कर रही हैं। गोपियां आनंद मना रही हैं। थोड़ा बड़ा होने पर बाल कृष्ण माखन चोरी करने के लिए चुपके से गोपियों के घर जाते हैं। उसके बाद गोपियां कृष्ण की बाह पकड़ यशोदा मैया के पास शिकायत करने जाती हैं। मैया उन्हें रस्सी से बांध देती है। एक अन्य लीला में इंद्र देवता के कुपित होने पर, अत्यधिक वर्षा होने पर नन्हा बालक कृष्ण अपनी नन्ही अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लेता है।
कृष्ण के माखन चोरी करने पर यशोदा कृष्ण को डांटती है। कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, मैंने तो माखन खाया ही नहीं। मैं तो सुबह सुबह गाय चराने जाता हूँ। मेरी तो बाह भी बहुत छोटी है। ये तो ग्वाल बाल और गोपियाँ बैर के कारण शिकायत करते हैं। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन संग, फिरत फिरत घर देख लियो। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन संग, फिरत फिरत घर देख लियो। तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो। ददकी मटकी झटकी पटकी और दूध कपुई बिखेर लियो। पकड़ लियो राधा ने जब तक ग्वाल बाल सब भाग गए, ददी खाए गए। पकड़ लियो राधा ने जब तक ग्वाल बाल सब भाग गए, ददी खाए गए। देख नारायण ताल बजावत नाचन लागे, कृतक थैय थैय थै, कृतक थैय थैय थै, कृतक थैय थैय ता। नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोर भई गए के पाछे, भोर
चार पहर बंसी बट भट क्यों, चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ पर घर आए रे मैया मोरे, मैं नहीं माखन खाए रे मैया मोरे, मैं नहीं माखन खाए। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटाए रे, बरबस मुख लिपटाए, ओ बरबस मुख लिपटाए, ओ बरबस मुख लिपटाए, ओ बरबस मुख लिपटाए रे मैया मोरे, मैं नहीं माखन खाए रे मैया मोरे, मैं नहीं माखन खाए। ये तेरे कछु भेद उपजी हैं, ये तेरे कछु भेद उपजी हैं, जाने पर आयो जायो, जाने पर आयो जायो, सूरदास तब विहसी यशोदा, सूरदास तब विहसी यशोदा, लौर कंठ लगायो, लौर कंठ लगायो, लौर कंठ लगायो। श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी श्री राधा जी हैं। वास्तव में वह तो उनकी ऊर्जा स्रोत हैं। अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी राधा कृष्ण की सहचरी हैं। राधा जी कृष्ण का समूचा प्रेम मूर्तिमान है। एक बार राधा कृष्ण से बोली, तुम राधे बनो श्याम, श्याम तोरी बांसुरी नेक बजाऊं, जो तुम तान कहो मुरली से, सोई सोई गाय सुनाऊं। हमरे भूषण तुम सब पहरो, मैं तुम्हारे सब पहरूं। हमरी बिंदरी तुम ही लगाओ, मैं सिर मुकुट धरूं। वास्तव में राधा और कृष्ण एक ही हैं। पुष्प और सुगंध एक ही हैं, चांद और चांदनी
एक ही हैं। राधा तो कृष्ण की शक्ति हैं। संसार की ओर आसक्ति की धारा को यदि विपरीत कर दिया जाए तो वही धारा कृष्ण की ओर बहकर राधा हो जाएगी। छेला नहीं माने मोरी बात सो पठिलो छेल मगरो कत है गिरदारे बनवारी सो पठिलो छेल मगरो कत है गिरदारे बनवारी।
फिरत घर घर को माखन खात, फिरत घर घर को लाज नाए, ऐसो नटखट को लाज नाए, ऐसो नटखट को देखो यशोदा मैया नहीं माने मोरी बात, सुभटी लो छैला मगरो कत है गिरधारी बनवारी, सुभटी लो छैला मगरो कत है गिरधारी बनवारी, सुभटी लो छैला मगरो कत है भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला अलौकिक है। शरद पूर्णिमा के दिन रस सृष्टि करने वाली लीला रास लीला है। कृष्ण के आकर्षण में गोपियां भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सभी छोड़कर वंशी की दिव्य ध्वनि सुन अधीर हो गईं। अंतर्यामी कृष्ण एक से अनेक रूप धर प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने लगे। रासलीला में स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, बल्कि जीव और ब्रह्म के मिलन का वर्णन है। गोपी शब्द सुनने से प्रायः लोगों को स्त्री का शरीर दिखाई देता है, किंतु उनमें स्त्रीत्व नहीं, जीवत्व है। गोपायति श्री कृष्ण इति गोपी, अर्थात जिसके शरीर में कृष्ण का स्वरूप गुप्त है, जिसके हृदय में कृष्ण को छोड़ और कुछ नहीं, उसे गोपी कहते हैं।
श्याम नाचे श्याम संग राधा गोपियन संग श्याम नाचे श्याम संग राधा वृंदावन रास रचो कृष्ण संग राधा कृष्ण संग राधा हे गोपियन संग श्याम नाचे श्याम संग राधा वृंदावन रास रचो कृष्ण संग राधा कृष्ण संग राधा गोपियन संग श्याम नाचे श्याम संग राधा वृंदावन रास रचो कृष्ण संग राधा कृष्ण संग राधा मोर मुकुट 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 कंठमाल कुंडल अलकाने चंद्रमुखी गोपियन संग राधा बरसाने राधा बरसाने मोर मुकुट कंठमाल कुंडल अलकाने चंद्रमुखी गोपियन संग राधा बरसाने राधा बरसाने ताल मृदंगा ताल मृदंगा ताल मृदंग नुपुर ध्वनि बाजे वृंदावन कुंजन में महारस आज महारस आज संसार की समस्त जीवात्माएं गोपी हैं, जो कि अपने चरम लक्ष्य श्री कृष्ण को पाने के लिए लालायित हैं। उन्हें पाने का सुगम मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र।
श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण के ही अवतार हैं, कलयुग में जीवों के उद्धार हेतु यह मंत्र देते हैं: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में नाम तथा रूप में अंतर होता है, परंतु भक्त के लिए भगवान के नाम और रूप में कोई अंतर नहीं। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सबको हम हृदय से हार्दिक बधाई देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं आप सबको आनंद दें। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी की कृपा से और उनके अथक प्रयास से जन्माष्टमी का ये पावन पर्व पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है और इस्कॉन के द्वारा इसमें 700 केंद्रों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। वास्तव में जन्माष्टमी का पर्व पूरे दुनिया में मनाया जाता है क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतार लिए देवताओं के नहीं, सबको कल्याण करने के लिए। भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मैं आता हूँ गो ब्राह्मण हिताय से, ब्राह्मणों की सुरक्षा करने के लिए और गौओं के हित करने के लिए, और जो दुष्ट लोग होते हैं उनका विनाश करने के लिए, अपने साधु पुरुषों को आनंद देने के लिए मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तो भगवान जब आए यहाँ पे तो सबसे पहले जन्माष्टमी मनाई नंद बाबा ने। तो नंद और यशोदा मैया ने पहली बार जन्माष्टमी ने, जिसको नंदोत्सव कहते हैं, है ना। और तब से ये परंपरा चली आ रहा, आज से पूरे 5000 साल पहले जन्माष्टमी मनाई गई थी नंद बाबा के द्वारा, और वही परंपरा अभी चली आ रही है। और हम इन भगवान का उत्सव मनाते हैं क्योंकि भगवान का उत्सव मनाने से ही, है ना, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये उन्होंने भागवत में बताया गया है। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो मेरे जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाता है वो मेरे धाम को वापस आता है। और गीता में भगवान यही कहते हैं कि जन्म कर्म च वे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म हे अर्जुन दोनों दिव्य होता है। अगर इंसान इतना समझ जाए तो वो वैकुंठ लोक हमारे धाम को आ जाता है। आज देश की राजधानी दिल्ली में इस जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस पावन पर्व पे करीब 8 लाख से ज़्यादा लोगों की आने की संभावना है, जिसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था रख रहे हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं आए, भगवान का दर्शन करें, कीर्तन का आनंद लें, और जो भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाएगा उसका आनंद उठाएं, और जो भी आएगा सबको प्रसाद अवश्य दिया जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। वह कृष्ण जो अजन्मा, अविनाशी और अनंत है, भक्तों पर कृपा करने हेतु आज के दिन भगवान ने अवतार ग्रहण किया। संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी कृष्ण मंदिर हैं, वहाँ आज जन्माष्टमी का उत्सव विशेष उल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं की झांकियां सुसज्जित हो रही हैं। हरे नाम नामैव केवलम् कलो नास्त्यैव गतिरन्यथा।
कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही पार लगाने वाला है। उसके अलावा हमारी और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं।